हाय बच्चों, आपका पढ़ो और सीखो में स्वागत है। कल मैंने जो आपको संख्याएं दी थी उनमें आपको ये काम करना था घर पे बैठ के कि कौन सी संख्या में उनमें से छोटी, कौन संख्या उनमें से बड़ी है। तो आपको हम बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सी इनमें संख्या छोटी, कौन सी बड़ी संख्या है। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि आप कोई भी संख्या किस प्रकार बता सकते हैं, छोटी और बड़ी। सबसे पहले उनके अंकों का चेक करने की उन संख्याओं में कितने अंक प्रयोग हुए हैं। तो आप देखेंगे इसमें 2, 4, 6 अंक यूज हुए हैं। 2, 4, 6 इसमें 6 अंक यूज हुए हैं। 2 और 4 इसमें हम कह सकते हैं 4 अंक यूज हुए हैं। तो फिलहाल जो मुझे ये तो पक्का ही पता लग गया है कि ये वाली जो संख्या वो सबसे छोटी, तो लिख सकते हैं यहाँ ये सबसे छोटी, ये सबसे छोटी संख्या है। दिक्कत यहाँ पर आती है, यहाँ भी 6 अंक है, यहाँ भी 6 अंक है। फिर मैंने आपको बताया था कि आप बाएं तरफ से चेक कर सकते हैं कि जिसमें पहले अंक आपको बड़ा मिल जाएगी वो संख्या बड़ी, और जिसमें आपको पहले छोटा अंक मिलेगा वो संख्या छोटी है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 7, यहाँ पर भी 7 है। मुझे बताना मुश्किल होगा कि इन दोनों में से कौन संख्या बड़ी, कौन संख्या छोटी। यहाँ देखते हैं 8 है, यहाँ भी 8 है, अभी नहीं बता सकते हम। यहाँ देखा 3 है, यहाँ देखा मैंने 3 है, हम फिर भी नहीं बता सकते। यहाँ देखा मैंने 7 है, यहाँ भी देखा मैंने 7 है। अभी मुश्किल काम है मुझे बताने के इन दोनों में से कौन संख्या बड़ी, कौन संख्या छोटी। आप देखेंगे यहाँ पर 8 यूज हुए हैं, यहाँ पर 8 यूज हुए हैं, तब भी हम कह सकते हैं कि बड़ा मुश्किल काम है मुझे बताना कौन संख्या बड़ी, कौन संख्या छोटी। आप देखेंगे यहाँ पर 3 यूज हुए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 9 यूज हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3 छोटे हैं, 9 बड़े, इसलिए कह सकते हैं ये संख्या सबसे बड़ी है। ये संख्या सबसे बड़ी है। चलो हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी अंक सबसे पहले यूज कर लेते हैं कि अंक कितने दे रखे हैं। तो 2, 4 और 1, 5 अंक इसमें यूज हुए हैं। 2, 4, 6 इसमें 6 अंक यूज हुए हैं। 2, 4, 6 इसमें 6 अंक यूज हुए हैं। तो बता सकते हैं कि जिसमें अंक कम है वो सबसे छोटी संख्या। तो कह सकते हैं ये सबसे छोटी संख्या है। इनमें मुझे बताना पड़ेगा कि इन संख्याओं में मुझे बताना पड़ेगा कौन संख्या बड़ी, कौन संख्या छोटी। तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें बताना मुश्किल काम है। फिर मैं दूसरी संख्या की तरफ बढ़ता हूँ। उधर बेटा 4 है, इधर देखा मैंने 7 है। तो हम कह सकते हैं कि ये अंक छोटा है और ये अंक बड़ा है, इसलिए ये बड़ी संख्या हुई। तो हम कह सकते हैं ये संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है। चलो हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से पता लगाना मुझे कौन संख्या बड़ी, कौन संख्या छोटी है। यहाँ पर आप देखेंगे 4 अंक यूज हुए हैं। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 अंक यूज हुए हैं। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 2, 4, 6 और 1, 7 अंक यूज हुए हैं। यहाँ पर मुझे कोई बाएं और दाएं देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कह सकते हैं ये सबसे छोटी संख्या है। तो ये लिख सकते हैं ये सबसे छोटी संख्या है। आप देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा अंक यूज हुए हैं, इसलिए ये सबसे बड़ी संख्या। तो लिखेंगे आप ये सबसे बड़ी संख्या है। आप चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो लास्ट या अंतिम क्वेश्चन हमारा है। तो आप देखेंगे इसमें भी 4 अंक यूज हुए हैं। देखेंगे आप इसमें भी 4 अंक यूज हुए हैं। देखेंगे आप इसमें भी 4 अंक यूज हुए हैं। तो ऐसी समस्या को हल करने के लिए मैंने बताया है आपको कि सबसे पहले आप बाएं तरफ से चेक करते हैं कि इसमें सबसे बड़ा अंक दे रखा है वो बड़ी संख्या होती है, और छोटा अंक है तो छोटी संख्या होती है। आप यहाँ देखेंगे 8, यहाँ आप देखेंगे 8, यहाँ आप देखेंगे 7। तो हम कह सकते हैं ये सबसे छोटी संख्या है, ये सबसे छोटी
संख्या है। इन दोनों में मुझे बताना मुश्किल होगा अभी कि कौन संख्या बड़ी कौन संख्या छोटी। अपनी प्रोसेस अपनाते हैं। यहाँ देखेंगे आप 4 है, सॉरी यहाँ आप देखेंगे 0 है, यहाँ आप देखेंगे 0 है, यहाँ आप देखेंगे 4 है, यहाँ पर आप भी देखेंगे 4 है। तो अभी मुझे बताना मुश्किल होगा, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर आप देखेंगे 2 है, तो हम कह सकते हैं ये संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है। चलो आप जिसने अगर घर पे सवाल नहीं किए हैं तो वो आप ये क्वेश्चन अपने नोटबुक में उतार सकते हैं, साइड में हटे जाते हैं। आपने उतार लिए होंगे और नहीं उतार पाए तो आप वीडियो को स्टॉप करके उतार सकते हैं। चलो कुछ और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपने ये तो सीख ही लिया है किस प्रकार हम बता सकते हैं कौन संख्या छोटी है कौन संख्या बड़ी है। अब हम इनके ही द्वारा छोटी और बड़ी संख्याओं के द्वारा एक प्रक्रिया या प्रोसेस एक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम आरोही और अवरोही है। तो हम कह सकते हैं कि छोटी और बड़ी संख्याओं से एक न्यू चीज का निर्माण होता है, नई चीज का निर्माण होता है, जिसे हम आरोही और अवरोही कहते हैं। तो आप लिखना चाहेंगे कि सबसे पहले आरोही क्रम किसे कहते हैं ये तो हमने अच्छी तरीके से सीख लिया कि किसी भी संख्या को किस प्रकार हम बता सकते हैं कि वो संख्या छोटी और बड़ी है। आरोही का मतलब होता है, हम एक आसान शब्दों में कह सकते हैं कि आप अगर मान कर ये चलते हैं कि अगर आप लिंटर पर अपने जाते हैं या आप छत पर जाते हैं तो आप जमीन पर से जब आप लिंटर पर जाते हैं या छत पर जाते हैं तो वो क्रम जो होता है वो आरोही क्रम का होता है। आरोही क्रम का मतलब अगर डायरेक्ट कहा जाए आपसे तो इसका मतलब होता है सबसे छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। जिस प्रकार से हम जब लिंटर या छत पर अपने जाते हैं तो जीने की पहली पगड़ियाँ होती है वो सबसे छोटी होती, फिर बड़ी होती, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, और लास्ट में अंतिम में हम अपने फाइनली रूप से अपने छत पर पहुंच जाते हैं, अपने लिंटर पर पहुंच जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि आरोही क्रम वो एक क्रम होता है जिसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ली जाती है, फिर सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी ली जाती है, फिर उसके बाद उससे बड़ी ली जाती है, उसके बाद फिर उससे बड़ी ली जाती है। इस प्रकार से हम आरोही क्रम में कोई भी संख्या लगा सकते हैं। तो इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको जो मेरी पुरानी वीडियो आपने दो अगर नहीं देखी तो उनको देखकर ही ये वीडियो देखें, ना वरना आपको आरोही अवरोही पल्ले नहीं पड़ेगा। तो सब क्योंकि मुझे खूब पता है इसमें मुझे उन संख्याओं की जरूरत पड़ती है जो छोटी बड़ी होती है, और छोटी बड़ी कैसे होती है मैंने उन 2 क्लासों में बता रखा कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि कोई संख्या छोटी कोई संख्या बड़ी है। तो आपको पहला क्वेश्चन ये देते हैं। तो आप इन संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में लगा सकते हैं। तो किस प्रकार लगा सकते हैं चलो देखते हैं। मैंने आपको बताया कि आरोही का क्रम होता है सबसे छोटी संख्या। तो आप सबसे छोटी संख्या किस प्रकार पहचानेंगे आपको हम बता ही चुके हैं। आप देखेंगे इसमें 5 अंक यूज हुए हैं, इसमें आप देखेंगे 5 अंक यूज हुए हैं, इसमें आप देखेंगे 6 अंक यूज हुए हैं। तो कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या हुई वो हुई, तो हम उसको नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लगाना चाहेंगे तो इन्हीं दोनों में से एक लगेगी। फिर भी हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी संख्या छोटी है। आप देखेंगे कि इसमें 7 यूज हुए हैं, इसमें आप देखेंगे 8 यूज हुए हैं, तो कह सकते हैं ये संख्या छोटी है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारा पास संख्या आएगी वो 7 8 3 0 4 दे रखी है। तो कह सकते हैं पहले ये, फिर दूसरा जो नंबर आ सकता है वो 8 7 8 3 0। तो दूसरा आ सकता है हम कह सकते हैं वो है
783041। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कौन संख्या छोटी कौन संख्या बड़ी है, और उनको आप आरोही क्रम में भी लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा। आप इनको आरोही क्रम में लगा सकते हैं, इन संख्याओं को आप आरोही क्रम में लगा सकते हैं। तो हम देखेंगे इसमें 5 अंक यूज हुए हैं, इसमें आप देखेंगे 5 अंक यूज हुए हैं, इसमें आप देखेंगे 5 अंक यूज हुए हैं, इसमें आप देखेंगे 4 अंक यूज हुए हैं। तो जिसमें अंक सबसे कम यूज हुए हैं उसमें आप बगैर गिनती किए हुए या बगैर कुछ नियम लगाए हुए कह सकते हैं कि आप वो सबसे छोटी संख्या हुई। तो हम कह सकते हैं कि 7832, हम कह सकते हैं कि 7832 ये सबसे छोटी संख्या हुई। अब दूसरी मुझे पहचानना है कि ये वाली कि इनमें कौन सी संख्या सबसे, इससे मानकर चलते हैं इनमें सब में सबसे छोटी है और इससे बड़ी है। आप देखेंगे इसमें 7 यूज हुआ, इसमें भी 7, इसमें भी 7, तो कह सकते हैं अभी बताना मुश्किल है। इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0, अभी नहीं बता सकते हैं। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3, अभी नहीं बता सकते हैं। आप देखेंगे इसमें 4 है, इसमें आप देखेंगे 6 है, इसमें आप देखेंगे 6, तो कह सकते हैं कि जो इससे बड़ी संख्या हुई वो ये हुई 7, 0, 3, 4, 5। फिर आप देखेंगे इससे बड़ी कौन संख्या है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 यूज हुए हैं, यहाँ पर भी 6 यूज हुए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे 5 यूज हुए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 6, तो कह सकते हैं ये वाली संख्या इसके मुकाबले ये बड़ी है। तो 7, 0, 3, 6, 5। फिर आप देखेंगे एक ही अंतिम संख्या बची है जिसका जो ये है 7, 0, 3, 6, 6। तो आप इस प्रकार से किसी भी संख्याओं या हम कह सकते हैं आप इस प्रकार की संख्याओं को आरोही क्रम में इस प्रकार में व्यवस्थित कर सकते हैं। हम जानते हैं दैनिक जीवन में आरोही अवरोही क्रम का प्रयोग हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आप अगर स्कूल में गए होंगे तो आप प्रेयर के टाइम या प्रार्थना के टाइम जो बच्चे खड़े होते हैं वो आरोही क्रम में ही खड़े होते हैं। आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस प्रकार से हम किसी भी लाइन को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो आप आरोही क्रम का प्रयोग आप कहीं लाइन अगर हो तो वहां पर यूज कर सकते हैं। चलो हम देखते हैं अवरोही किसे कहते हैं। अवरोही क्रम किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं आरोही क्रम किसे कहते हैं। आरोही क्रम हमने सीख लिया था। आरोही क्रम से कहते हैं जो सबसे नीचे, फिर उससे बड़ी संख्या को लगाएं क्रम अनुसार, तो उसे आरोही कहते हैं। लेकिन अवरोही ठीक उसका उल्टा होता है, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ मुझे अगर चढ़ना आता है तो वहाँ से उतरना भी आता है। तो आप अगर मान कर ये चलते हैं कि आप जमीन पे से लेंटर पे चले गए, आप अपने छत पे चले गए, किसी ऊंचे स्थान पर चले गए, तो आपको वहाँ से नीचे भी उतरना है। कि आप अगर वहाँ से ऊपर से नीचे आप उतर रहे हैं तो उसे अवरोही कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आप उसमें जो हम लोगों ने यूज़ किया था, तो उसमें ये यूज़ किया था कि आप सबसे छोटी संख्या लेते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। लेकिन अवरोही में ऐसा कुछ नहीं होता है। अवरोही में आप सबसे पहले बड़ी संख्या लेते हैं, फिर उसके मुकाबले उससे छोटी लेते हैं, उसके मुकाबले उससे छोटी लेते हैं। इस प्रकार हम अवरोही को व्यवस्थित करते हैं। तो चलो हम आपको 2-3 क्वेश्चन देते हैं, उनके माध्यम से आप बता सकते हैं कि अवरोही क्रम किस प्रकार व्यवस्थित होता है। तो पहला क्वेश्चन ये है,
चलो आप इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता तो आप अपने कॉपी में उतार सकते हैं, ना वरना हम आपको बताते हैं दो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपको वही करना है जो अभी तक प्रोसेस अपनाते चले हैं कि अंक यूज करते हैं 2 4 6, 2 4 6, 2 4 1 5। तो आप कह सकते हैं ये तो सबसे छोटी संख्या हुई। इसमें और इसमें अभी अंतर बताना मुझे मुश्किल है, काम है कि कौन संख्या बड़ी कौन संख्या छोटी है, क्योंकि हम जानते हैं अवरोही में सबसे पहले बड़ी संख्या ली जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 7 8, यहाँ पर भी 7 8, तो हम कह सकते हैं अभी मुझे बताना मुश्किल कौन सी संख्या इन दोनों में बड़ी है। यहाँ आप देखेंगे 3 4, यहाँ आप देखेंगे 3 4, मुश्किल काम मुझे बताना है अभी कि हम कह सकते हैं अभी मुश्किल है मुझे बताना कि कौन संख्या बड़ी कौन संख्या छोटी। आप देखेंगे यहाँ पर 3 यूज हुए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 5 यूज हुए हैं, तो कह सकते हैं ये संख्या बड़ी है। तो आप लिख सकते हैं पहले 7 8 3 4 5 6, फिर दूसरी हम जानते हैं कि वो तो सबसे छोटी हुई, इसके मुकाबले ये वाली इससे छोटी है, तो 7 8 3 4 3 2, फिर जो रह गई वो ये रहेगी। हम आपको चलो दूसरा क्वेश्चन देते हैं, आप उसमें बता सकते हैं कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या। एक हो गई, तो आप इन तीनों संख्याओं में से बता सकते हैं इसे व्यवस्थित करके कि कौन संख्या छोटी कौन संख्या बड़ी है। तो हम देखेंगे सबसे पहले अपनी पुरानी प्रोसेस 3 2 5 3 2 5 3 2 5। तो यहाँ पर थोड़ी मुश्किल काम मुझे बताने के लिए, तो हम वही अपनी फिर बाएं तरफ से यूज करते हैं संख्या को। यहाँ पर आप देखेंगे 7, यहाँ पर आप देखेंगे 9, यहाँ पर आप देखेंगे 9, तो हम कह सकते हैं ये तो सबसे छोटी संख्या हुई। इन दोनों में मुझे देखना है कौन संख्या बड़ी कौन संख्या छोटी है। फिर आप यहाँ देखेंगे 8, यहाँ पर आप देखेंगे 8, अभी मुझे बताना मुश्किल है। यहाँ पर देखेंगे आप 7, यहाँ पर देखेंगे आप 7, यहाँ बताना मुश्किल है। आप फिर आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आप देखेंगे 0 है, तो कह सकते हैं ये संख्या बड़ी है क्योंकि इसका अंक बड़ा पहले मुझे मिल गया है। तो हम कह सकते हैं कि 9 8 7 1 2 बड़ी है, इससे 9 8 7 0 1 से, फिर जो रहेगी संख्या वो इस प्रकार से 7 0 3 8 1। तो हम आपको कुछ और क्वेश्चन देते हैं घर पे प्रयास करने के लिए कि आप उन पे देख सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। उसके साथ साथ ये भी दे सकते हैं उसको व्यवस्थित करके आरोही और अवरोही में। आपको अगर वो सवाल कर मिले तो बेहतर है, नहीं कर मिले तो आपको हम कल वो सवाल जरूर बताएंगे, लेकिन आप प्रयास करके जरूर देखें। चलो इनको हम मिटाते हैं, बस दूसरे क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन यह है,
क्वेश्चन और देखते हैं। आप इन सवालों को अपनी कॉपी में उतार सकते हैं, आप ट्राई करके देखें, फिर हम आपको इन्हीं सवालों को कल बताएंगे कि किस प्रकार इनको करना है। लेकिन आपको हम विधि बता देंगे कि घर पे कैसे करना है। आप प्रत्येक सवाल में सबसे पहले आप ये बताएंगे इनमें से कौन संख्या छोटी है, कौन सी सबसे बड़ी है, चारों सवालों में। फिर आपको इन्हीं संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है एक बार, फिर आपको इन्हीं संख्याओं को एक बार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हम आपको पहला क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं कि आप इस प्रकार से बता सकते हैं। आप ऐसे इन सवालों को कर सकते हैं कि सबसे पहले आप देखेंगे इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, फिर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आप देखेंगे 2 4 6 2 4 6 2 4 1 5, तो कह सकते हैं कि ये सबसे छोटी, तो हम लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी जो संख्या हमारे पास हुई वो 7 8 3 2 4। फिर आप बताने की कोशिश करेंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आप देखेंगे यहाँ 2 अंक 7 8 हैं, यहाँ पर 2 अंक भी 7 8 हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 3 2 हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 3 2 हैं, आप देखेंगे यहाँ पर 8 हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 9। तो हम कह सकते हैं कि इसके मुकाबले ये संख्या बड़ी है। तो आप लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या 7 8 3 2 9 1। फिर मैंने आपको बताया इसी को आपको ये बताना है कि आरोही क्रम में लिखकर। तो आरोही क्रम में हमने बताया आप सबसे पहले सबसे छोटी ले सकते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो मैं आपको बताते हैं आरोही क्रम। तो सबसे पहले आप देखते हैं सबसे छोटी तो आपको पता ही चल गई है 7 8 3 2 4। फिर आप देखेंगे कि ये बड़ी है और ये छोटी है, 7 8 3 2 8 1। फिर आप देखेंगे ये सबसे बड़ी है, तो 7 8 3 2 9 1। फिर आपको मैंने बताया इसी सवाल को आप अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ी सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। बस आप इसका अपोजिट कर दें, 7 8 3 2 9 1। फिर आप देखेंगे 7 8 3 2 8 1। फिर आपको लगाना है 7 8 3 2 4। तो आप ये सीख चुके होंगे कि किस प्रकार संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों में मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों में बोल सकते हैं कि आप इस चैनल से पढ़ सकते हैं। मैथ आपको धीरे धीरे मेरी ये गारंटी, आपको धीरे धीरे मैथ सब कुछ आने लगेगा। आप बस मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, देखना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।